इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हुई जानकारी है कि आज गाजीपुर बॉर्डर खाली हो सकता है। आज रात खाली हो सकता है गाजीपुर बॉर्डर। चिल्ला बॉर्डर की कल तस्वीरें आपको हमने शाम को दिखाई थी। चिल्ला बॉर्डर से कल किस तरह से किसान रवाना हो रहे थे और अब जानकारी आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से कि वो भी बॉर्डर खाली हो सकता है। और लगातार इस तरह की जानकारियां कल से ही सामने आ रही है कि जहां जहां जिन जिन बॉर्डर एरिया पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर अब किसानों की तादाद कम होती जा रही है। और ऐसे में अब इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर ये जानकारी किस तरह से पुख्ता होती हुई नजर आ रही है? जुड़ेंगे उनसे, हम आगे बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, गाजीपुर बॉर्डर खाली होने को लेकर और क्या जानकारी आ रही है? देखिए प्रीति, जिस तरह से लगातार जो किसानों का प्रदर्शन हुआ था 2 दिन पहले, उसके बाद से यूपी सरकार भी सख्त हुई है। साथ ही ये पूरी तरह से सूत्रों के मुकाबले सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि किसान का जो आंदोलन है आज वहां से हटाया जा सकता है, क्योंकि जो काफी दिन से चला था और यूपी सरकार सख्ती से हुई है क्योंकि उग्र प्रदर्शन किया गया है किसानों की तरफ से, तो उसको लेकर सख्ती से यहाँ पर पालन करने की हिदायत जो है तो जिले के कप्तानों को दी गई है। और यही वजह है कि आज ये सूचना आ रही है कि शाम को हटाया जा सकता है, क्योंकि किसानों को बताया जा चुका है कि वो यहाँ से हट जाएं, क्योंकि काफी दिन से प्रदर्शन चल रहा है जिसकी वजह से परेशानी हुई है। अब देखना होगा कि किसान किस तरह से बात मानते हैं सरकार की और प्रशासन की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो कई सारे टेंट जो है वहाँ पर टेंट में कोई है नहीं, जो किसान यहाँ पर आए थे अब वो मौजूद नहीं है, उन खाली टेंटों को हटाया गया है। वहीं साथ ही अब उन लोगों को भी वहाँ से हटाने की कवायद शुरू होगी। तो आप ये बता रहे हैं कि ये कवायद शुरू होगी तो आज का पूरा दिन इसी में जाएगा, यानी कि कल तक ये गाजीपुर बॉर्डर बिल्कुल खाली हो जाएगा? देखिए प्रीति, बिल्कुल कमोवेश हालात अगर सही होंगे तो माना जा सकता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है। किसान नेताओं से बातचीत करके लगातार उनके टच में किसान नेता हैं और कोशिश की जा रही है कि उसको हटाया जाए, क्योंकि एक दिन पहले चिल्ला बॉर्डर को उस किसानों से बातचीत की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, और यूपी सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि यूपी बॉर्डर पर जहां जहां पर भी इस तरह के प्रदर्शन है उनको हटाया जाए, क्योंकि उससे लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही जो उग्र प्रदर्शन हुआ था उसके बाद सरकार काफी सख्त हो गई है कि प्रशासन के आड़ में कुछ लोग सामाजिक तत्व जो है इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए सभी जो आंदोलन के जगह है इनको खाली कराया जाए। दीपक, आप हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़ते रहिएगा। तो बड़ी खबर गाजीपुर बॉर्डर की दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी दे रहे हैं। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर आज रात खाली होने की लगातार संभावनाएं तेज हैं। वहां पुलिस ने, यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों के टेंट अब खाली होते हुए नजर आ रहे हैं और जानकारी ये आ रही है कि जल्द ही ये गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा और रूट पहले की तरह स्मूथ हो जाएगा। आम जो लोग हैं उनके लिए ये रास्ता खोल दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी कल चिल्ला बॉर्डर पर आपने तस्वीरें जो सामने आई थी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर देखी थी कि रास्ता खोल दिया गया है। किस तरह से किसान वहां से अपने तमाम सामान को लेकर ट्रक पर सवार होकर वहां से निकल पड़े थे। इस बीच आज ये खबर गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है। हमारी सहयोगी प्रशस्ति सिंह इस वक्त बॉर्डर से ही लाइव जुड़ी हुई है। क्या तस्वीरें आ रही है प्रशस्ति? जी प्रीति, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर से जुड़ रही हूँ और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर खबर आ रही थी कि नरेला गांव से कुछ 50-60 लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पर जो किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं उनसे वापस जाने की मांग की। उनके हाथों में बैनर्स भी थे और साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए वो लगातार मांग कर रहे थे यहाँ के बैठे हुए किसानों से कि सिंघू बॉर्डर को आप खाली किया जाए। नरेला और आसपास के गांव से ये 50 से 60 लोग यहाँ पर जमा हुए थे। उन्होंने मांग की कि यदि सिंघू बॉर्डर खाली नहीं किया जाएगा तो ये भी धरने पर बैठ जाएंगे। उनकी संख्या बढ़ने की भी संभावना थी। प्रशस्ति, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहां से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो किसान है, वो कहां पर है, कितना फासला है उसमें और आपके बीच में? जी फिलहाल प्रीति, जिस मैं एरिया में खड़ी हूँ, ये जो एरिया है ये सिंघू बॉर्डर धरने की जगह से कुछ दूरी पर है। हालांकि ये एक ऑल्टरनेट रूट है जहां पर मैं इस वक्त आके खड़ी हुई हूँ। इस रूट को फिलहाल व्हीकुलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया था, यहाँ से यातायात को रोक दिया गया था। जो अभी स्थिति बनी हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने देखा था कि भारी यहाँ पर पुलिस तैनात हो गई थी, सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट था, दिल्ली पुलिस डिप्लॉयड थी और साथ ही साथ वो लोग जो यहाँ पर नरेला के गांव से आए थे उनको लगातार कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बनाए, यहाँ पे अपने हाथों में कानून को ना ले। ये पुलिस का काम है कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उनसे बात करनी
आबादी है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए थे प्रीति, उनका कहना ये था कि काफी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्होंने ये कदम उठाया कि वही आएंगे और लोगों से, किसानों से बात करेंगे कि सिंघू बॉर्डर को वो जल्द से जल्द खाली करें। प्रशस्ति, आप लगातार अपडेट के लिए जुड़ते रहिएगा। इधर गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा भड़कने भी लगा है, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सामने आई है, जहां तिरंगे के अपमान से नाराज आसपास के लोगों ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोग एकत्रित हो गए हैं और स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह तिरंगे का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपको ये बॉर्डर इलाका खाली करना पड़ेगा। वो आंदोलन जो 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा था, उसको लेकर लगातार स्थानीय लोग भी कोई भी किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ है, उसके बाद वहां के मौजूद जो लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब तो आपको ये इलाका, ये बॉर्डर खाली करना ही पड़ेगा। लोगों में गुस्सा है, जिसकी तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सामने आई है, जहां तिरंगे के अपमान से नाराज लोगों ने किसानों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया है। हाथों में तिरंगा लेकर ये लोग वहां पहुंचे हैं, किसानों से बातचीत की जा रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि लगातार अब प्रशासन स्तर पर बातचीत करने की किसानों से कोशिश कर रहा है कि अब आप बहुत वक्त यहाँ बैठ लिए, अब यहाँ से आप हटिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्थानीय लोगों को हो रही है, खास तौर पर उन लोगों को हो रही है जिनकी इंडस्ट्रीज यहाँ से चलती है, जिनसे लगातार आयात निर्यात होता है सामान का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और ये 2 तस्वीरें उन प्रोटेस्टर्स की हम दिखा रहे हैं जो अब सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं किसानों के विरोध में, और वो ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान जिस तरह से हुआ है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरों में ये प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना भी एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने, क्योंकि जो 26 जनवरी को हुआ है उसके बाद से ही अब माहौल एक अलग ही रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन गुस्सा कहीं और ज्यादा भड़क ना जाए, इस बात की लगातार कवायद को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। और इस बीच देखिए ये जेसीबी मशीन भी नजर आपको आ रही है, लोग लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी इनके साथ एक्शन में दिख रहा है, प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं और लगातार फोर्सेस की तैनाती की गई है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे तुरंत निपटा जाए। कहाँ से आए? हम, मेरा हमीदपुर गांव है। हमीदपुर गांव है, 2 महीने हो गए, रोजगार खत्म, बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर भी हम किसान भाइयों के साथ थे। लेकिन ये किसान नहीं है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉर्डर भी खाली कराएंगे, बॉर्डर भी खाली, हम मर जाएंगे, हम बॉर्डर खाली कराएंगे। हमारे जवानों का पिता क्या वे किसी के बेटे नहीं है? जवानों ने लाठी नहीं उठाई, क्यों? वो अपने कायदे में थे। लेकिन ये किसान नहीं है, इन्होंने 300 पुलिस वालों को घायल किया है। क्यों किया? पुलिस वालों ने क्या बोला इनको? हम बॉर्डर खाली कराएंगे। लोगों में गुस्सा इस बात को है कि आपने पुलिस को भी निशाना बनाया इस प्रोटेस्ट की आड़ में। दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी किसानों के खिलाफ लोग गुस्से में हैं, जिसकी एक तस्वीर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां करीब 15 गांवों के लोगों ने महापंचायत की और आंदोलन कर रहे किसानों से हाईवे खाली करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता बंद होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद ही किसान और गाँव वाले आमने सामने भी आ गए हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान और आसपास के गांव के लोग आमने सामने हैं और अभी इस वक्त दोनों के बीच में लाउड स्पीकर के जरिए जुबानी जंग चल रही है। ये देखिए कि गांव के लोगों ने स्पीकर लगा लिए और उसके बाद में किसान जो बोल रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। दोनों के बीच में इस वक्त लाउड स्पीकर पर जंग चल रही है। देखिए कि किसानों ने किस तरीके से यहाँ पर ये स्थानीय लोगों ने लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, और दूसरी तरफ तस्वीर किसानों की है, किसानों ने भी लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और ये सवाल जवाब चल रहा है। आप देखिए कि दोनों आमने सामने हैं, लेकिन सामने बैठकर तकरीबन 20 फीट का फासला है, लेकिन एक मंच पर नहीं बैठे हैं और दोनों यहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए, माइक के जरिए, देखिए कि माइक के जरिए एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है और जबरदस्त बहस चल रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं कि 3 मुद्दे उठा रहे हैं। एक उठा रहे हैं तिरंगे का अपमान का, कि लाल किले पर आपने तिरंगे का अपमान किया, आप असली किसान नहीं है। और दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं कि आप
किसान है ही। देखिए किस तरीके से ये, आप ये बताएं कि आप आमने सामने बिल्कुल पास में बैठे वहाँ जाकर भी तो कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। तो आप इसके जरिए जवाब दे रहे हैं, इसके माइक के जरिए, मेरी माइक के दो बार जरिए जा चुके, हम 2 बार जा चुके, उन्होंने हमारा अपमान किया वो क्या कर रहे हैं? वो जो बातें कर रहे हैं उसका है। जवाब ये दे रहे हैं। गहलोत सरकार करा रही है, जो भी करा रही है, सारा राजस्थान सरकार। सारा राजस्थान सरकार करा रही है। अभी हम देख रहे थे कि आप कई सारे बातें कर रहे थे कि आपस की किसान ही नहीं है। आपस के कोई किसान नहीं है। जय राजा रहीम जी को अपना अनशन पे बैठना, किसान आंदोलन करना है, तो अपने गंगानगर में ये 15 दिन करके यहाँ के 135 दिन बैठे, हम इनकी सपोर्ट में रहेंगे। ये 15 दिन अपने गांव, जब एक बार या तो दिल्ली जाए या फिर अपने घर जाए। जब ये मानेसर तक गए थे तो इनको दिल्ली जाना चाहिए था। लोगों से वहाँ जाकर बात नहीं करेंगे ना, पहले 2 बार कर चुके हैं इनसे बात ना। अब नहीं करेंगे। नहीं, अब इनसे कोई वार्ता नहीं। अब तो यही मांग है कि यहाँ से उठ के चले जाएं। नाराजगी क्या है? नाराजगी इन्होंने 26 तक टाइम मांगा था, 26 के बाद भी इन्होंने रोड को खाली नहीं किया। इन्होंने रोड के ऊपर कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया इन्होंने। हमने 26 तक का इनको टाइम दिया था। तो आप देखिए कि फिर देखिए, एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा कि देखिए किस तरीके से जवाब तलब हो रहा है एक दूसरे से माइक के जरिए। ये बहस चल रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक तरफ ये बार बार किसानों से, जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप हाईवे खाली करिए, आप गलत तरीके से बैठे हुए हैं, आप किसानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, आप दंगई है। दूसरी तरफ किसान जवाब दे रहे हैं, जो किसान संगठन है वो इधर आ रहे हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि ने ये उधर जा रहे हैं। दोनों के बीच में जो बहस है वो माइक के जरिए हो रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, शाहजहाँपुर बॉर्डर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन जैसी स्थिति बनती हुई आ रही है। किसानों के प्रदर्शन पर यूपी सरकार की सख्ती का असर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दिखा है, जहां हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। यूपी पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च किया और हंगामे की आशंका को देखते हुए आरएएफ भी तैनात कर दी गई है, और इसके बाद पुलिस ने वहां धरने के लिए लगे टेंट भी हटाने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि आज रात को गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाया जा सकता है। आरएएफ की तैनाती इसके साफ संकेत देती हुई, और लगातार जो जानकारी आ रही है, जैसे चिल्ला बॉर्डर कल खाली हुआ था, आज ऐसे ही गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो सकता है। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं कि पूरे गाजीपुर बॉर्डर में इस तरह से पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया है, जहां पर तमाम जो दस्ता है पुलिस का, उसने पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे जहां तक कि ये आंदोलन फैला हुआ है, जहां पर ये प्रदर्शन फैला हुआ है, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्लैग मार्च यहां पर किया गया है। यहां पर अतिरिक्त जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिसकर्मी है, उनको यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के इंतजामों को यहां पर बढ़ाया गया है, और ये तस्वीरें आप फ्लैग मार्च की देख रहे हैं, जो पूरे ऊपर जो NH9 का जो रोड है, वहां से अब ये नीचे जो बॉर्डर का इलाका है, वहां की तरफ ये फ्लैग मार्च जा रहा है। इस तरीके से इस पूरे बॉर्डर पे फ्लैग मार्च किया गया है, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से 26 जनवरी के हालातों के बाद अब कुछ बड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है, और ये फ्लैग मार्च उसी की शुरुआत लग रही है, जहाँ पर ना सिर्फ जो पुलिस है वो, बल्कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी इस फ्लैग मार्च का हिस्सा हैं। और फिलहाल भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में फ्लैग मार्च यहाँ पर किया गया है। जो पूरा बॉर्डर का इलाका है, ये NH9 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और बीच से ये इस तरफ की अगर बात करें तो यहाँ आप इनको जाते हुए फिलहाल देख रहे हैं, और शांति मेंटेन करने के लिए अक्सर इस तरीके के फ्लैग मार्च किए जाते हैं। महिलाओं की टुकड़ी भी इस पर देख रहे हैं, और तमाम पुलिस वाले भी अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में बसों में जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर आए हैं, और इस तरीके की तस्वीर पहले गाजीपुर बॉर्डर में नहीं देखी गई है। और गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं, यूपी में दूसरी जगहों पर भी किसानों के धरने पर कार्रवाई की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी सरकार धरना दे रहे किसानों से सभी बॉर्डर खाली करवाएगी, और जो किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने बॉर्डर खाली करवाने का फैसला किया है। सरकार की सख्ती का असर बागपत और मथुरा में भी दिखाई दिया। मथुरा में पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है।
तो लगातार अब यूपी सरकार एक्शन में है, और एक्शन में इस लिहाज से कि जहां जहां किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं और रास्ता उन्होंने रोका हुआ है, उन्हें अब ये कहा जा रहा है कि आप हट जाइए, नहीं तो फिर स्थितियां आपके लिए विपरीत हो सकती हैं। और गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद ही यूपी सरकार ने बॉर्डर खाली करवाने का फैसला लिया है, और सरकार की सख्ती का आलम यह है कि बागपत और मथुरा में लगभग वहां से किसान हट गए हैं। मथुरा में पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, और कौन कौन सी जगह है जहां पर खाली करवा लिए गए हैं या तो बॉर्डर, या फिर हो जाएंगे खाली आने वाले 1-2 दिन में? जी देखिए प्रीति, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी गाजियाबाद प्रशासन के बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई और उन्होंने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। उनके नेताओं को ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वो किसी भी सूरत में, हर हाल में आज ही अपना धरना प्रदर्शन, अपना आंदोलन खत्म करें और रास्ते को खाली करें। गाजियाबाद प्रशासन ने ये भी जानकारी दी है न्यूज़ 18 को कि आज ही हर हाल में बॉर्डर को खाली करा लिया जाएगा, क्योंकि सूबे से ये खबर आई है। सरकार ने सख्त आदेश दिए तमाम डीएम को, और जो गाजियाबाद प्रशासन है उसने कहा है कि सरकार के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा, और उसको लेकर तमाम नेताओं के अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो जल्द से जल्द बॉर्डर खाली करें। हमें कानून व्यवस्था यहाँ पर खराब नहीं चाहिए, और ये भी बोला गया है कि हम नहीं चाहते हैं कि बल का प्रयोग करें, इसलिए अभी उन्हें लगातार ये उनसे बोला जा रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बॉर्डर को खाली कर दें और अपने आंदोलन को खत्म करें, रोड को खोल दें। देखना होगा कि क्या गाजियाबाद प्रशासन की बात किसान और उनके आंदोलनकारी नेता जो हैं वो मानते हैं, या गाजियाबाद पुलिस। आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर एक और खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के 2 दिन बाद आज दिल्ली की 2 सीमाओं पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। एक और सिंघू बॉर्डर पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। उधर तिरंगे के अपमान पर नाराजगी उन्होंने जताई है। वहां धरने पर बैठे किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद वहां टकराव के हालात बन गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी यूपी पुलिस एक्शन की तैयारी में दिखाई दी है। यूपी पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च किया है और पुलिस वाले धरने के लिए लगाए गए टेंटों को भी हटाते नजर आए हैं। यही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामे की आशंका को देखते हुए आरएएफ को भी तैनात कर दिया गया है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, गाजीपुर की स्थिति दिखाइए। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए पीछे हमारे जो भीड़ फिलहाल आपको नजर आ रही है, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि या तो ये आंदोलन खुद खत्म करें या ये लोग आकर इसे आंदोलन को खत्म कराएंगे। इनकी साफ मांग है कि अब 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और लोगों का पेशेंस जो है वो जवाब दे रहा है। आसपास के इलाके के ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आके फिलहाल प्रदर्शनकारी जो है उनको ये कह रहे हैं कि आप इस जगह को खाली कीजिए। साथ ही जैसे कि हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी बता रहे थे कि ये निर्देश अब किसान नेताओं को यहाँ पर आ गए हैं कि इस जगह को खाली करना है। राकेश टिकैत ने थोड़ी देर पहले किसानों को संबोधित किया है और उस स्पीच से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर बाद ये औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। अपनी स्पीच में राकेश टिकैत ने कहा है कि वो पुलिस और लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो 62 दिन से यहाँ पर उनको सहयोग बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार किसानों को बांटना चाह रही थी और उसमें वो कामयाब हुई है। इस तरीके से जो स्पीच उन्होंने दिया है, तो उसके बाद अब तकरीबन आधे घंटे में खुद राकेश टिकैत मीडिया से बात करेंगे और माना जा रहा है कि अहम घोषणा हो सकती है। उसके साथ ही मैं तैयारी आपको दिखाऊं तो ये पूरे टेंट यहाँ से हटाए जा चुके हैं और ऐसे ही ऊपर की तरफ जो पूरी टेंट सिटी बनाई गई थी वो भी खाली हो चुकी है। पुलिस की तैनाती आप इस तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दूसरी तरफ आरएएफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही भारी सुरक्षा बल ऊपर फ्लाईओवर पर भी मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 7 बजे के आसपास ये निर्देश दिए जा सकते हैं कि इसको खाली किया जाए और उसी की तैयारी बहुत ज्यादा गाजीपुर में फिलहाल देखने को मिल रही है। जी, लेकिन एक बात तो साफ हो रही है, वो ये कि कौन बांटना चाहता है किसानों को, ये बात तो बाद में साफ होगी। लेकिन किसानों को भड़काने के राकेश टिकैत के वीडियोस तो सामने आए हैं, उन्होंने ही भड़काया है, इस बात में कोई शक नहीं है। इधर दिल्ली हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने उन किसान नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जिनके नाम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल है। खबर है कि गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस एक आदेश जारी कर इन लोगों से पासपोर्ट जमा करने के लिए कहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुछ ऐसे किसान नेता जिनके बारे में पुख्ता जानकारी गृह मंत्रालय के पास है, उन पर सख्ती के तहत
दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस एक आदेश जारी कर इन लोगों से पासपोर्ट जमा करने के लिए कहेगी ताकि ये विदेश यात्रा पर ना जा पाएं। और ऐसे में ये जबरदस्त एक्शन कल से ही जिसकी तैयारी थी, शाम के वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया था कि कोई भी किसान नेता जिसकी संलिप्तता इसमें है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगभग 394 पुलिस जवान घायल हुए हैं। गाजियाबाद प्रशासन का आदेश इस समय ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा, ये गाजियाबाद प्रशासन ने साफ कर दिया है। ये अभी आनंद तिवारी खबर बता रहे थे, आज ही खाली होगा बॉर्डर और इसके लिए खास तौर पर प्रशासनिक स्तर पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गाजियाबाद प्रशासन का ये आदेश है कि आज ही गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा और आरएएफ की तैनाती भी वहां पर की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और सुरक्षा के जवान वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। साफ संकेत ये है कि आप जल्दी से जल्दी इस पूरे रास्ते को खाली कीजिए जो आपने लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से ब्लॉक किया हुआ था। अब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, लोगों को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, तो अब तो आपको ये एरिया, ये हिस्सा खाली करना पड़ेगा और सामान्य जो वाहन है अब वहां पर गुजरने बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, अपडेट दीजिए। जी देखिए प्रीति, बिल्कुल गाजियाबाद प्रशासन ने ये जानकारी दी है न्यूज़ 18 को कि जो गाजीपुर में लगातार 2 महीने से जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसान डटे हुए थे और लगातार एक रोड को उन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, उन किसान नेताओं को और वहां पर तमाम प्रदर्शनकारी किसानों को गाजियाबाद प्रशासन पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश और आदेश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द बॉर्डर खाली करें, रोड को पब्लिक के लिए खोलें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बल प्रयोग भी पुलिस वहां पर और प्रशासन कर सकता है। लेकिन अभी कोशिश ये की जा रही है कि हिंसा ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से बॉर्डर खाली हो जाए। देखना होगा, जिस तरह से हमारी सहयोगी प्रियंका बता रही हैं कि राकेश टिकैत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने नोटिस सर्व कर दिया है। कहीं ना कहीं वो भी अब कटघरे में है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वो क्या बयान देते हैं, क्या वो इस आंदोलन को खत्म कराएंगे या वो अपनी मांग पर वहां पर अड़े रहेंगे। लेकिन प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर सख्ती के मूड में आ चुका है और जो गाजियाबाद प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उनसे हमारी फोन पे बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और पहले कोशिश ये रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग बॉर्डर खाली करें और लोगों की आवाजाही को फिर से सुचारू करें, क्योंकि 2 महीने से एक रोड ब्लॉक था, कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि गाजियाबाद यूपी से जो लोग लगातार इस खबर पर निगाह आनंद रहेगी। अपडेट के लिए आगे आपसे जुड़ेंगे। कितनी देर में ये पूरा जो बॉर्डर है खाली होगा? गाजीपुर बॉर्डर की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आरएएफ की तैनाती कर दी गई है और बहुत कम वक्त में ही ये बॉर्डर खाली कर लिया जाएगा, इस तरह के आदेश गाजियाबाद प्रशासन ने दे दिए हैं। नेटवर्क 18 लाया है टीवी पर पहली बार एक अनोखा शो यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए बंगाल का 10 साल का वंडर किड। अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं, वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुव्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुरद्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगली को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर, यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर, हर्षा भोगले? सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। आ रहा है ये यंग जीनियस 30 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।